Good afternoon to all of you RC Academians. Welcome in class 10 grammar classes. This is a online class is conducted by myself for you all class 10. So this is a video of adjective विशेषण. देखिए होता है क्या कि बच्चे हमारे बड़े सेक्शन में जाते हैं परंतु वह अपनी खामियों को देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते और बाद में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए आज मैंने जो सोचा कि बच्चों को आज विशेषण की कक्षा के विषय में हम विशेष रूप से बताएं। तो मेरे कहने का मतलब विशेषण क्या है। विशेषण एक ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण की विशेषता को बतलाता है। ये कई लोग कहते हैं, तो सभी लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये भी सही है क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द हैं जो उनकी विशेषता को बतला रहा है वह भी तो विशेषण ही कहलाएगा। अब सवाल यह है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो मैं पहले आप लोगों से चर्चा कर लूं कि विशेषण जो होते हैं वह कुल मिला के 4 भेद है। विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, पहला बच्चों ध्यान से सुनेंगे, गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण और तीसरा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और चौथा जो है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कहता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब कहता है जो विशेषण के शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो विशेषण के शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार, गुण दोष क्वालिटी डिसक्वालिटी, ठीक है, रूप रंग, स्वभाव आदि का बोध करवाता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, राम बहुत लंबा है, तो लंबा क्या हो गया, राम की विशेषता। ध्यान दीजिएगा, लंबा क्या हो गया, राम की विशेषता। तो जो लंबा शब्द आया वह राम के गुण को दिखला रहा है कि उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है यह कि वह लंबा है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा फिर से। उसके बाद दोष में तुम अपवित्र हो, जैसे सीता माता के विषय में कहा गया था कि राम लंका से रह के आई तो यह पवित्र नहीं है, परंतु दोष लगा क्योंकि सीता एक नाम है, नाम जो है वह संज्ञा होता है। ठीक है, तो सीता के ऊपर दोष लगा तो वह अपवित्र है। तो मैंने पहले कहा कि यह हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के विषय में ही आता है। उसके बाद तुम बुद्धिमान हो, यह आपका स्वभाव क्या बुद्धिमान है। तुम तेज हो, यह आपका स्वभाव है। तो जो इन सभी चीज़ों से जुड़ाव रहेगा उस जगह पे हम लोग गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं बच्चों। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। हमें कैसे वातावरण में, तो वातावरण का गुण है कि उसे स्वच्छ होना चाहिए। हमें कैसे वातावरण होना चाहिए, तो स्वच्छ वातावरण। तो स्वच्छ जो है वह गुण है, वह क्या है, गुण है। उसके बाद कई और भी प्रकार के हैं, जैसे वह सुंदर नृत्य करती है, जैसे लोग कहेंगे कि वह सुंदर नृत्य करती है तो वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम ने यहाँ पे विशेषता बतलाई है उसकी,
नृत्य की विशेषता है, तो वह के लिए प्रयोग किया गया वह सुंदर नृत्य से जुड़ा हुआ है, परंतु किसके लिए आया है, तो सर्वनाम के लिए। तो सर्वनाम के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर यह सुंदर जो है विशेषण कहलाएगा। अब दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण समझते ही होंगे आप लोग, कभी दुकान गए हैं, कभी दुकान गए हैं कि नहीं? अगर दुकान गए होंगे तो दुकान में देखे होंगे, भैया 1 किलो चीनी देना। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, व्हेन वी डिमांड समथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर, गिव मी अ kg ऑफ शुगर, SUGAR नॉट PIG, हाँ ठीक है। अब मैंने कहा कि परिमाणवाचक जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द परिमाण संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं, ठीक है, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं, तो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। आप देखिए, परिमाण के विषय में 2 बातें हैं। पहला, परिमाण के 2 भेद हैं, ठीक है, परिमाण के 2 भेद हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए। पहला, परिमाण जो है वह स्पष्टीकृत है। परिमाण जो है वह स्पष्टीकृत है कि परिमाण 2 तरह के, निश्चित और अनिश्चित, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। तो जो निश्चितवाचक है अर्थात उसकी जो परिमाणिकता है वह निश्चित है। जैसे मुझे 1 किलो चीनी दो, तो निश्चित परिमाण है कि 1 किलो ही चाहिए चीनी। अब जैसे थोड़ा चावल देना, थोड़ी चाय पत्ती देना, जो हम लोग कॉमन जिंदगी में मांगते हैं, तो जहाँ पे किसी भी परिमाणिकता की, परिमाण के शब्दों की क्वांटिटी का निश्चितीकरण नहीं हो, जहाँ परिमाण की वस्तुओं का निश्चितीकरण नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं कि अनिश्चित है या वह निश्चित है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे अभी चर्चा किया, अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, इन सभी तमाम चीज़ों पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, इन सभी तमाम चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि ये सभी तमाम चीज़ें जो हैं वह बहुत ही अच्छे रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मेरी चाय में कम चीनी डालना, ये नहीं कहा गया कि कम या अधिक। तो जहाँ ये अनिश्चित है, कम चीनी देना, शिक्षक ने मुझे 1 किलो चावल दिया, ऐसा होगा, हो सकता है, कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। दुकानदार ने मुझे 1 किलो चावल दिया, आंटी ने मुझे कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे, मतलब नॉट काउंटेड। काउंटेड इज नॉट निश्चित, अनकाउंटेड अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी तमाम चीज़ों पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। तो बच्चों, आप इस वीडियो के द्वारा थोड़ी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और अगर आप लोगों को और भी ग्रामर में कुछ पूछना हो तो यू कैन कंसल्ट टू माई सेल्फ ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, और इन ग्रुप व्हाट्सअप नंबर आप ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं। मैं फिर उसी पे अपना वीडियो अगला बनाऊंगा। जिस टॉपिक पे आपको चाहिए मैं उसी टॉपिक पे आपको बना के दूंगा, और ये जिस समय चाहिए उससे कम से कम सुबह में आप कह दें ताकि मैं बना के तैयार कर दूं। ऐसा थोड़े ही होगा कि अभी कहेंगे तो अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, हैव ए नाइस डे गाइज। थैंक यू एंड थैंक यू।